हेलो गाइस, दिस इज CS आंचल अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि व्हेन यू गेट क्वालिफाइड तो आपको जॉब के लिए जाना होता है। जो लोग जॉब का डिसाइड करते हैं तो वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं फर्स्ट टाइम में, क्योंकि पहले तो कभी इंटरव्यू दिया नहीं होता है। सिर्फ अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो ट्रेनिंग के पर्पज़ से दिया है, लेकिन एज एन क्वालिफाइड CS जब आप किसी कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बना रही हूँ। मैंने फर्म्स में इंटरव्यू दिए हैं, मैंने कंपनीज़ में इंटरव्यू दिए हैं, तो मेरा मिक्स, मैं उन सब का इंटरव्यू मिक्स करके आपको एक इस वीडियो में बताऊंगी। प्लस मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंटरव्यू दिया है तो उनसे भी मैंने कुछ टॉपिक्स पूछे हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन तुमसे पूछे हैं। सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ट्रस्ट मी गाइस। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं। नाउ जो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है ना, वो आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल वे दोनों तरीके से होता है, ठीक है ना। नाउ जो इनफॉर्मल वे में होता है उसमें आपका कुछ पर्सनल चीज़ें पूछते हैं, आपका इंटेलेक्ट देखते हैं कि आप किस तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं चीज़ों को, किस तरह से सोचते हैं, कि आपकी थिंकिंग है। प्लस फिर एक एकेडमिक चीज़ें आ जाती हैं जो आपके कोर्स से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ इनफॉर्मली वो आपसे या आपकी पर्सनल चीज़ें किस तरह से आपसे पूछा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हर एक इंटरव्यूअर का फेवरेट होता है, दैट टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यस, इसमें आपका अपना इंट्रोडक्शन आपको देना होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि मैं इसमें आपको अगर टिप दूँ तो ये दूंगी कि आप अपने बारे में बताएं। आपका नाम, आपने क्या कॉलेज कहाँ से किया है, आपने क्या किया हुआ है, आपने CS किया है कब किया, आपने LLB कर रखी है तो कब पास करी है, या परस्यू हो, या आपने BCom MCom किया है तो वो कहाँ से किया है, कब कंप्लीट किया, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हो। आपने ट्रेनिंग की हुई है तो आप बता सकते हो कि मैंने यहाँ ट्रेनिंग कर रखी है। ऑब्वियसली ट्रेनिंग तो की होगी, तो वो सब आप चीज़ें बता सकते हो। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे पर्सनल चीज़ें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, जैसे कि फादर्स बैकग्राउंड या फिर मदर या सिस्टर। उनको इंटरेस्ट उन चीज़ों में नहीं है, उनको इंटरेस्ट आपकी उसमें है इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आप अपनी इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बताइए, एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं जो आपने ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड गेन करी होगी, वो बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो लोग आपसे पूछ सकते हैं, वो अगर उनको पर्सनली जानना है कि वो भाई किस कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कल को ये तो नहीं कि जल्दी छोड़ के भाग जाए या कैसा है, तो वो आपकी और अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो आपकी फैमिली के बारे में वो पूछ सकते हैं। तो वो खुद ही पूछेंगे कि आपके फादर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या, तो आपके सिबलिंग्स क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, वो भी पढ़ रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। इस तरह से वो आपसे एक इनफॉर्मल टॉक करते हैं। अगर आप कंपनी से थोड़ा दूर रिसाइड करते हो तो आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे कंपनी में आने के लिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, क्योंकि वो ज़्यादा दूर के फिर एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं ना, तो फिर वो टाइमिंग्स का और कनेक्शन का इशू रहता है यार। तो इस वजह से वो एक क्वेश्चन पूछा करते हैं। उसके बाद जब आपका एक अच्छा इंटरव्यू हो जाता है, हेल्दी इंटरव्यू होता है, तो वो आपसे एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि वाई वुड वी हायर यू। हम आते हैं कि वाई शुड बी हायर यू। तो इसके लिए आप, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, तो आप देखिए इसको किस तरह से जवाब देना है। आप प्रोविज़न लगा सकते हैं कंपनी लॉ का कि इस प्रोविज़न के अंदर जो भी है कि आपका मैंडेटरी है। अब लेकिन वो तो फिर मैंडेटरी वाली बात हो गई ना, तो वो आपको मैंडेटरी की वजह से अपॉइंट करा हो सकता है। एक कंपनी में ऑलरेडी CS हो तो फिर तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो टाटा बाय बाय। तो आपको अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी पड़ेगी कि यार आप किस तरह से कंपनी के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हो। तो उसके हिसाब से आपको इसका स्ट्रक्चर करना है आंसर। इसके लिए एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप ना पहले कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल मालूम करके जाओ, होमवर्क करके जाना चाहिए। देखिए आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर उसने आपसे पूछ लिया कि व्हाट डू यू नो अबाउट अस, हम क्या करते हैं, या आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्वेश्चन वो भी आ सकता है। तो आप उनको क्या बोलोगे कि यार ठीक है, बस एक ऐड देखा था या किसी ने बताया तो मैं यहाँ गई,
तो वो कहेंगे यार ये तो मतलब सीरियस ही नहीं है ना अपने जॉब को लिए, या इसको यही नहीं पता इसको अपने करियर में कहाँ जाना है, कहाँ आना है। तो आपको जहाँ भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उस अगर अगर फर्म में जा रहे हो तो फर्म के बारे में पता करिए, ओनर के बारे में पता करिए, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू क्रिएट, ब्रांड वैल्यू है वो पता कर सकते हैं आप, किस एरिया में वो काम करता है आप ये भी पता कर सकते हैं, कंपनी में जा रहे हैं तो वो किस चीज़ में डील करता है, ऑपरेट करता है, वो पता करके जाइए। उससे आपकी हर एक आंसर में, ज़रूरी नहीं है एकेडमिक्स भी, जो आप फॉर्मल तरीके से जो क्वेश्चन पूछेगा ना कोर्स रिलेटेड, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो एक टिप ये हो गई। उसके बाद आपको नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी, आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आप अपना इंडस्ट्रियल चार्ट चेक करिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, सीनियर से पूछिए कि आजकल एज अ फ्रेशर अगर मैं पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में ज्वाइन करता हूँ या करती हूँ तो मुझे स्टार्टिंग कितनी मिल सकती है सैलरी, मार्केट में क्या चल रहा है, तो उससे फिर रफली आइडिया मिल जाएगा। तो आप उसके हिसाब से अपना कोट कर सकते हैं। नाउ इफ़ वी जंप इनटू फॉर्मल पार्ट, तो जो आपके कोर्स रिलेटेड वो पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द रीसेंट अमेंडमेंट्स ऑन दी MCA, अभी हाल ही में क्या अमेंडमेंट्स आए हैं। तो गाइस आपको रीसेंट जो भी अमेंडमेंट्स हों वो बहुत ही सो गाइस जो भी आपके रीसेंट अमेंडमेंट्स हों वो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन भी आप MCA पर सर्कुलर चेक करिए और नोटिफिकेशन चेक करिए कि क्या आया है। तो अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना, वो आपको क्यों हायर करेंगे। अपडेटेड पर्सन ही एक अच्छा इम्प्रेशन डाल सकता है। तो दूसरा वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपने जो ट्रेनिंग पीरियड का एक्सपीरियंस लिखा होगा, या अगर आप ऑलरेडी थोड़ा सा कहीं और भी काम कर चुके हो वो एक्सपीरियंस लिखा होगा, तो वो पूछ सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपने क्या क्या काम किया। तो ये आप मेक श्योर करें कि जो भी आप अपने CV में मेंशन करें ना, आपको वो सब थरली पता होना चाहिए। ऐसा ना हो, कई बार मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं अपने CV में इम्प्रेशन जमाने के लिए वो भी डाल देते हैं जो उन्होंने लाइफ में कभी किया ही नहीं होता है। तो अगर उनसे वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्रॉस क्वेश्चन कर लिया गया, तो आप बता ही नहीं पाओगे, और आप बता नहीं पाओगे तो उसको वही समझ में आता ना यार आपने तो कुछ किया ही नहीं है, एंड यू मेक फॉल्स कि आप चीज़ें ये जानते हो करते हो बट आप फॉल्स चीज़ें बता रहे हो, तो वो तो फिर आपको हायर नहीं करने वाला। वहीं से आपका इंप्रेशन ख़त्म ही हो जाता है, फिर वो आपको हायर नहीं करेगा। सो मेक श्योर आप वही डालें जो आपको पता हो, और अगर आप ऐसा कुछ डाल रहे हैं जो आपने नहीं किया हुआ, तो डालने से के बाद आप उसको थोड़ा नॉलेज लें, उसको जानें, उसको समझें कि वो किस तरह से काम होता है, तभी आप उसमें मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द कंप्लायंसेस दैट नीडेड टू बी डन बाय द कंपनी एनुअली। तो एनुअली जो आपको कंप्लायंसेस करनी होती हैं आप वो बता सकते हैं, ठीक है। जैसे AOC 4 जाता है, MGT 7 जाता है, आपको बोर्ड मीटिंग्स करनी होती हैं, आपको AGM करनी होती हैं, तो ये सब चीज़ें आप उनको बता सकते हो। तो उनको आप कहीं भी जा रहे हो, प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो, पब्लिक कंपनी में जा रहे हो, तो वो प्रोसेस आप जान के जाओ, पढ़ के जाओ एक बार कि एनुअली हमें क्या मोटा मोटे तौर पे अप्लायंसेस करने होते हैं। उसके बाद जो फेवरेट क्वेश्चन होता है, मुझे लगभग अप्रॉक्सीमेट 30% मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट द बोर्ड मीटिंग्स, कि बोर्ड मीटिंग्स कैसे कैसे होती हैं और कितनी गैप हो सकता है बोर्ड मीटिंग में, कितनी होनी चाहिए साल में, और साइनिंग का जो प्रोसीजर है बोर्ड मिनट्स का, वो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में उसका पूरा प्रोसीजर अच्छे से गिवन है, तो वो एक्सेस करके ज़रूर जाना है। ये क्वेश्चन लगभग मैं आपको बता रही हूँ हर बंदा पूछता है प्रोसीजर, तो ये क्वेश्चन तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है व्हाट आर द कंपल्सरी कमिटीज़ दैट नीडेड टू बी फॉर्म बाय द कंपनी। जैसे अगर आपकी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है तो कुछ कमेटीज़ हैं ऐसी जो आपको मैंडेटरीली बनानी है, पब्लिक कंपनीज़ को जैसे बनानी होती है, और
तो उसकी क्या क्या कॉम्पोजिशंस होती हैं तो वो बता सकते हैं। जैसे वो आपसे ऑडिट कमेटी के बारे में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे अब मेंशन कर सकते हैं आप इंडिपेंडेंट है तो इतने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, नॉन इंडिपेंडेंट है तो इतने, तो वो सब आपको प्रोविज़न बताना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। वो डायरेक्टर चैप्टर्स में आपको सब होता ही है, तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो राइट इशू के बारे में, तो आप ये क्वेश्चन भी इंक्लूड कर सकते हैं कि राइट इशू का क्या प्रोसीजर होता है। शेयर कैपिटल चैप्टर में ना जो आपको एक प्रोसीजर दे रखा है आप उसको ना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप एक प्रोसीजर ले लीजिए और इनके ना लिमिट्स होती हैं वो याद कर लीजिए, कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा वो याद कर लीजिए। तो दिस इज़ नीडेड टू बी डन, वो एक आपको करना चाहिए। फिर कुछ कंपनीज़ होती हैं ना वो आपसे रेजोल्यूशन भी ड्राफ्ट कराती है। वैसे तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी किसी ने रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए बोला हो, बट एक मेरी फ्रेंड के इंटरव्यू में ड्राफ्ट करने के लिए बोला गया था कि आप एक अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के लिए एक रेजोल्यूशन बना दीजिए। तो छोटी छोटी, ये बड़े बड़े वो ड्राफ्ट नहीं करवाने वाले, छोटे छोटे करवाएंगे कि डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए ड्राफ्ट कर लो या फिर उसके सजेशन के लिए ड्राफ्ट कर लीजिए। तो इस तरह से एक आधा आप रेजोल्यूशंस देख लीजिएगा कि किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। उसके बाद CSR के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो सेक्शन 135 लगता है CSR के ऊपर, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। आप अगर क्वेश्चंस के जो पूछे गए हैं उसके आंसर्स में उस पर्टिकुलर कंपनी का रेफरेंस भी ऐड कर देंगे ना तो वो आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएगा। जैसे कि अगर वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, उसका टर्नओवर क्या है आप वो देख लीजिए, उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है वो देख लीजिए, नेटवर्थ कितनी है, मतलब कुछ भी आप जो MC पे अवेलेबल है आप वो देख सकते हैं, होमवर्क कर रहे। और उसके बाद अपने आंसर्स में उनकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डालेंगे ना, इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने आंसर्स में, तो ट्रस्ट मी गाइज वो बहुत एक अच्छा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा कि यस गाइज ये बंदा जानता है और इम्प्लीमेंट करना भी जानता है, हमारी कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ के भी आया है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। नाउ एक लास्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो वेरी हॉट है, टॉपिक है, इतना इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ना पूरे कंपनी लॉ का बेस ही वही है, क्योंकि हर इंसान इस क्वेश्चन को पूछता है। ऐसा मुझे कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ जो इस क्वेश्चन को पूछा ना हो, दैट इज़ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सेक्शन 188। रिलेटेड पार्टी कौन होते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ऑमनिबस अप्रूवल क्या होती हैं, किस तरह से लिया जाता है, क्या क्या अप्रूवल्स जाती हैं, तो वो सब चीज़ें OC2 में, AC4 में आपको कैसे मेंशन करना है, ये सब चीज़ें आपको गाइस पता होनी चाहिए थरली। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में तो आप खास बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अरे एक क्वेश्चन आपको छूट गया था गाइस, वो कि एक नॉन फॉर्म एक क्वेश्चन छूट गया था जिसमें मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वो आपके इंटेलेक्ट को देखने के लिए कि आप किस तरह से कोई चीज़ को जवाब देते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ तो आप अपनी बोल लोगे, जो भी आपका है, वेरी कंसिस्टेंट हूँ काम करने में, या जो भी आपको अपना लगता हो वो आप कर सकते हैं। बट मेरी टिप वीकनेस के लिए ये रहेगी कि आप अपनी वीकनेस इस तरह से बताइए कि वो वीकनेस ही नहीं लगे, तो और वो आपकी जॉब के या फिर किसी भी चीज़ को इम्पैक्ट ना करे। तो मेरा टाइम पे क्या हुआ था, मेरे से एक कंपनी ने पूछा था व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो मैंने उसको बोला था कि आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद फूड, मतलब मैं खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अगर मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग है तो मैं खाऊंगी, अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है ना तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं भूखी रह लूँगी, बट आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट। तो वो उसको भी बहुत फ़नी लगा था, बट येस, तो इस तरह से आप अपनी वीकनेस को हैंडल कर सकते हो कि वो वीकनेस तो आपने बताई, लेकिन वो कोई ऐसी नहीं थी कि उसकी कंपनी को कोई इफ़ेक्ट करे या लॉन्ग रन में, या फिर ऐसी वीकनेस है भाई कि आपको वो अपॉइंट ही नहीं कर सके या जो भी है। तो इस वजह से आपको हर एक क्वेश्चन बहुत स्मार्टली हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छे से जा सकते हो। इसके बाद मैं
इस वीडियो के बाद ना एक वीडियो बनाऊंगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे ग्रूम करना चाहिए, क्या क्या वो प्री चीज़ें होनी चाहिए जो आप इंटरव्यू में जाने से पहले अपने दिमाग में रखें या उसकी तैयारी करें। उसकी वीडियोस आएगी, बहुत जल्द आएगी। और अगर आपको चाहिए ना और भी जल्दी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी। सो आई एम प्लानिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय।